टहनी कहाँ से लेके आओ तुम लोग? नीम का टहनी सब तुम लोग कहाँ से लेके आए हो बताओ? पहली बार देखे हो का चाचा? ये सोनू एक चाचा को भी दे। बच्चा साहब, हमको नीम का टहनी नहीं चाहिए। ये तुम लोग लाए कहाँ से हो इतना इतना टहनी तोड़ के बताओ? अब नीम के पेड़ में पीपल की टहनी थोड़ी ना होती है चाचा। ज्यादा बकर बकर ना करो, बात समझो, हमारा बात काटो मत। हम तो सिर्फ बात काट रहे, उधर तो पेड़ ही काट दिया। पेड़ काट दिया? कौन पेड़ काटे? लकड़ी चोर! लकड़ी चोर? नीम को भी नहीं छोड़ा और तुम लोगों ने उस लकड़ी चोर को रोका नहीं? कैसे पकड़ ले चाचा? वो 2 थे, हम 10। सिर्फ पेड़ ही नहीं कटा, यूं समझिए कि हमारे सर के ऊपर से एक समझदार अनुभवी बुजुर्ग का साया उठ गया। एक ऐसा अनुभवी बुजुर्ग जिसकी छत्र छाया में ये गांव बना भी, बसा भी, रोया भी और हंसा भी। हमारे बाबूजी नीम के पेड़ को हकीम बुलाया करते थे। हाँ मौसी, घर में जब भी कोई बीमार होता था कहते थे हकीम के पास जाओ और दवाई लेकर आओ। हम तुरंत नीम के पेड़ पर चढ़ के उसके पत्ते लाया करते थे। हमें भी याद है, सुरीली के पापा ने उसी पेड़ से हमें झूला झुलाया था। खबर करे मौसी। जैसे ही तुम झूले पर चढ़ी, झूला धम्म से नीचे गिर गया। पत्नी झूला के ऊपर, पति झूला के नीचे। 1 महीने तक कमर टेक कर सो नहीं पा रहे थे। नीम के पत्तों से तो ठीक हुए हैं। जिसने जख्म दिया उसी ने मरहम भी दे दी। वाह वाह, एक तरफ पेड़ गिरा और दूसरी तरफ पोएट खड़ा हो गया। वैसे उस नीम के पेड़ ने हमको भी स्पोर्ट्स में बहुत कुछ दिया। स्पोर्ट्स में? पेड़ पे चढ़ के क्रिकेट खेलते थे क्या बेटा? अरे क्या आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स में सिर्फ एक क्रिकेट ही होता है? आप हमें क्या समझते हैं, जेंटलमैन? नहीं बेटा, पापा कसम तुम लुच्चे लफंगे लगते हो। थैंक यू। क्या समझेंगे आप फीलिंग्स को? अरे छुपा छुपी खेलते थे, छुपा छुपी। सोनम ढूंढती रहती थी मुझे और मैं पेड़ के टाप में जाके छुप जाता था। ऐसे करके डालियों को छुपा लेता था अपना चेहरा, हमेशा जीतता था मैं। सोनम तो कब की चले गई, अब नीम का पेड़ भी चला गया। कैसे जीतेंगे बताइए आप? लेकिन बताइए जो भी हो, भगवान जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भगवान कुल्हाड़ी लेकर आए थे क्या? भगवान को काहे कोस रही हो? यही देखो, सुबह गुड मॉर्निंग बोल कर। ठीक है भैया। अरे भैया दरवाजा खुला है कि उसका भी यूज किया करो। अरे शादी वाले दिन भी घोड़ी लेके यहीं से घुसोगे क्या? गुड्डू, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। हाँ वो तो देख ही रहा हूँ, आप ब्लाइंड हो और भाभी जी गूंगी हैं। We are made for each other. वैसे तुम कभी अंधे हो? नहीं, हमारी आंखें बचपन से ही सही जा रही हैं भैया। अरे यार, मैं आंखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यार में अंधे होने की बात कर रहा हूँ। जोर तो बहुत लगा रहा हूँ, आपकी नजर में कोई है क्या? यार गुड्डू, पहले हमें अपना तो केस सॉल्व कर लेने दो। देख रहा हूँ कितने बिजी चल रहे हैं, दो चीजों में पड़े हुए हैं, एक लव में एक ला में। यार पहले हम अपना केस सॉल्व कर लें, तो उसके बाद तुम्हारे केस के बारे में सोचेंगे। ठीक, रुको। सुरीली, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए लाए। सुरीली, कल रात में हमने तुम्हें सपने में देखा। पापा कसम बता रहे, तुम इतना पटर 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 बोल रही थी ना, जैसे वो शोले की हेमा मालिनी बोलती है ना, वैसे। नहीं समझे? पापा कसम नहीं समझ पाए यार। सुरीली देखो, ऐसा है, हम समझने के साथ साथ तुमको सुनना भी चाहते हैं यार। हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं।
यार सुरीली, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्या करूं मैं, बताओ यार सुरीली। हम जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, सब तुम्हारे माँ बाप का कसूर है। जबान तो दे नहीं पाए, कम से कम सब टाइटल फैसिलिटी दे देते। अरे हमसे क्यों कुत्ती उड़ चले गए? अरे यार बताओ, समझे क्या कहा, हम समझाते हैं। कह रहे तुम्हारा कसूर है सब। जब गुस्सा थूक देते तो यही रखे हैं फूल, आग ले जाना है। चलो क्या चलो, भाभी को रुला के अच्छा नहीं किया कहाँ मिस्त्री, इतना परेशान हो गया? खो नहीं गया है, टूट गई है कचुआ। कहाँ टूट गया? वो जो क्या कहते हैं उसे पीछे होती है वो। किसके पीछे? सबके पीछे, तेरे मेरे पीछे तो साइकिल है। हाँ वो नहीं, वो अपने सर के नीचे होती है। सर के नीचे तो गर्दन। हाँ गर्दन से थोड़ा नीचे आ जाओ, क्या कहते हैं? हाँ कमर टूट गई है। हाँ कमर टूट गई। राशन की दुकान में शक्कर लेने गए थे, शक्कर उठाने गए तो चक्कर आ गए। अरे मिस्री, अब तो शक्कर खरीदने जाओ तो भाव सुन के ही चक्कर आने लगता है। ला दो घर पर, संभलो, चलो घर पहुंचा दे। ओम हंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हूँ। ओम हंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हूँ। क्या करे बच्चा, कमर ही बैठ गई तो घर कैसे चलाएंगे? सुरीली को विदा कैसे करेंगे? अरे कमर टूट जाता है तो उसमें विदाई नहीं होता है का? वो देखो रामस्वरूप के बीवी का दांत टूट गया था तो उसकी बेटी का विदाई नहीं हुआ का? करना क्या है, बस मुंह बाक के रो देना है। देखो ऐसे मिस्री, बस थोड़ा हिम्मत रखो। वैसे हिम्मत सब में होता है। अब अकेली औरत हिम्मत कहाँ से लाए कछुआ? राशन की दुकान पे मिलती तो ले आते। लो अब पति जब से शहर गए हैं वापस आए नहीं। बताइए, तुम रहती हो लापतागंज में और वो हो गए लापता। लगता है भगवान भी हमसे मुंह फेर लिए है। ये छोटी छोटी सी बातों में भगवान को काहे कोस रही हो मौसी? देखो हनुमान जी का मुंह भी तुम्हारी तरफ ही है। मुंह हमारी तरफ है, कृपा दृष्टि कहीं और। एक कमर ही बची थी, वो भी तोड़ दी। आज बहुत देर कर दी, सरकार ओवर टाइम नहीं देती। अरे बल्कि उल्टा जल्दी आ गए हैं, सरकार उसका वापस भी नहीं लेती। फिर ठीक है, देर कहाँ हुई? वो चौक में से एक अर्थी गुजर रही थी, पूरा रास्ता जाम था। अर्थी? हम आज तक अर्थी नहीं देखे हैं। अर्थी में एक मृत शरीर अंतिम यात्रा के बाद आग में जाता है। कोई मौज मस्ती करने कंपनी बाग में नहीं जाता। तो कंपनी बाग दिखा रही है ना? अरे दिखा लाएंगे जब वक्त होगा तो। अभी चाय बना के लाओ। बना देंगे जब फुर्सत मिलेगी। हमें तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में, सब तुम्हारी वजह से। उनकी वजह से है? अगर हमारी शादी नहीं हुई होती, हम कुआरे होते तो ये सब चीजें खुद ही जाके देखते, है ना? 10 साल से सिर्फ तुमका और लापतागंज को देख रहे हैं और तुम बहुत बदल गए हो भगवान। ये सब लोगों को हो क्या गया? लापता में हर कोई भगवान को क्यों दोष दे रहा है? और नहीं तो क्या करे? अरे बचपन से इनकी पाठ पूजा करते आए हैं। अरे धूप बत्ती जला जला के नाक में इन्फेक्शन हो गया है। तो नाक में काहे जलाती हो? थोड़ा दूर से जला लिया करो। हमसे मजाक नहीं करना वरना हम चले जाएंगे। अम्मा के जहाँ? नहीं, चाय बनाने। ये बात। क्षमा करना प्रभु, इतनी रात को आना पड़ा। हम आपको होशियार करने आए हैं कि लोगों का आप पर से विश्वास कम होता जा रहा है प्रभु।
हमें छोड़कर हम तो हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि कम आमदनी, कम पानी, कम बिजली के बिना भी गुजारा हो सकता है, लेकिन भगवान पे ऊपर से विश्वास उठ गया तो फिर सुख शांति से जी भी नहीं पाएंगे। प्रभु कुछ कीजिए कि आप लोगों में अपना विश्वास वापस लाइए, कुछ कीजिए प्रभु। अगर देर हो गई तो फिर हमें दोष मत दीजिएगा। लगता है झगड़ा किए हैं, हाँ? जीतने वाला घर के अंदर और हारने वाला घर के बाहर। कहा हो बिजली पांडे, आजकल मर्दानी फुसफुसा गई है का? पापा का तुम बता रहे हैं कचपा चाचा, पड़ोसी के कंठी पे चढ़ाई करो लेकिन अपनी बीवी से लड़ाई मत करो, आदमी बेघर हो जाता है। उठिए उठिए, सुबह हो गई। आप लोग सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आपके घर में नहीं हैं, आप मंदिर पे हैं। देखिए बजरंगबली, हाथ जोड़िए। मंदिर में? हाँ। हम यहाँ कैसे? अरे हम रात में विनती करते करते आंख लग गई होगी। अच्छा, तो पहले भाई से फाइट, उसके बाद पत्नी से विनती किया कि घर के अंदर आने दो। पत्नी से? अरे हम तो हनुमान जी से विनती किए थे। तो हनुमान जी सुन रही है? हाँ, शायद नहीं, रात बहुत थी ना तो शायद सो रहे होंगे या बिजी चल रहे होंगे। हनुमान जी बिजी है, पापा का तो एकदम मेरी तरह है। हाँ भैया, इतनी छोटी सी बात को लेकर यहाँ सोता है का कोई? रात भर चले घर चले। अरे आंटी चप्पल तो लेते जाइए। चप्पल भूल जा रहे हैं। वो ऐसे मुगंदी भैया, झूठ बहुत बोलते हैं आप। वो ऐसे मुगंदी भैया, झूठ बहुत बोलते हैं आप। आज हमने हनुमान जी को साफ साफ कह दिया है कि प्रभु कुछ करो, पब्लिक आपको भूल रही है। उन्होंने क्षमा मांगी होगी और कह दिया होगा हम अभी याद दिलाते हैं मुकंदी। हाँ, शायद कहा भी हो, पता नहीं, हमको बोलते बोलते बहुत गहरी नींद आ गई थी। तो एक बार फिर से बोल के देखो। अब उसकी जरूरत नहीं है। काहे? देखना पब्लिक फिर से उन पे विश्वास करने लगी। उन्होंने हमारी बात को नोट कर लिया है। भगवान का नोट छोड़िए और ई का नोटबुक देखिए, अंग्रेजी में फेल हो गया है। का? बेटा अंग्रेजी तो कोई तोप भाषा नहीं है। पापा अंग्रेजी में टॉप को क्या बोलते हैं? बेटा तोप का अंग्रेजी और हिंदी में एक ही मतलब होता है, दोनों वक्त पे बराबर चलती हैं। और तुम ज्यादा तोप मत बनो, समझे? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और बाकी सब हनुमान जी पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? हमारे जगह पे हनुमान जी एग्जाम देने जाएगी क्या? इसका साफ साफ मतलब यही है कि उन्होंने तुम्हारी बात ना ही सुनी। समझदार को इशारा काफी है और भूखे को छुआरा काफी है। खाना खा लीजिए। मुकद्दी भैया ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे। पूरा नाम बतागंज अस्पताल में भर्ती हो रहा है, बीमारी चारों तरफ फैल रही है। भगवान हम गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? अब तो कोई उम्मीद नहीं रही इनसे भी। आज हमारा भी विश्वास तुम पर से उठ गया है प्रभु। अच्छे भले भक्त को कमबख्त बना दिया है आपने। उम्र भर जिनकी चौखट पे हमने अपना सर झुकाया, आज उसी का सर पूरे लापतागंज के सामने झुक गया।
शास्त्रों में भगवान की कोई कमी नहीं है, एक से एक बैठे हैं। अब हम भी उसी भगवान को पूजेंगे जो हमारी सुनेगा। हाय मेरी कमरिया, भगवान भी ना, दो कान दो आंखें फालतू में दे दिया, दो कमर दे देता तो एक कमर टूट जाए तो दूसरी कमर से चला लेते काम। नहीं बेटा, तेल मालिश से कुछ नहीं होगा, उधर जाना पड़ेगा। अरे बीमार जहाँ जाते हैं। मरे मेरे दुश्मन, सारे बीमार भगवान के पास थोड़े ना जाते हैं, वहाँ जहाँ डॉक्टर रहता है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल आवाज कैसे जाए बेटा, हम तो हिल भी नहीं पा रहे। अब बीजी पाने को बुला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बुला लो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। मौसी 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 मौसी, मौसी, जिसको दिल के दर्द का पेन हो वो दूसरे के कमर के दर्द के पेन को भली बात ही अंडरस्टैंड कर सकता है। सुरीली, दर्द हमें हो रहा है, तू कहाँ सर मार रही है बेटा? मौसी टेंशन मत लीजिए, पांडे जी इन तो दर्द जी आउट। हम तुमको अपनी गोदी में उठा के लेके जाए। क्या हुआ? ठीक है, अरे मौसी संभल के। अबे जग्गू क्या हुआ? दर्द हो रहा है। कहाँ? पीछे कमर में। अरे क्या मतलब बैक टू बैक दोनों पेन? आओ ब्रो जल्दी आ जाओ, हम भी अस्पताल जा रहे हैं, तुमको भी लेके चलेंगे। आओ बैठो आओ। अबे मतलब क्या हो रहा है? खड़े हो यार। अबे धक्का मारो धक्का। हाँ टेंशन ना लो। अरे यार जल्दी तुम ना मारो यार, धक्का तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अपलोड करके उनको व्यू बढ़ा दिए, 2 मिनट देख लिए, रिव्यू भेज देते।